सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 85 ख तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। इसके पहले इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त परम प्रतापी श्री हनुमान जी, इन सभी के चरण कमलों में हम प्रेम पूर्वक साष्टांग दंडवत करते हैं और आगे का पाठ प्रारंभ करने के लिए इन सभी से अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। हरिओम। कल हमने दोहा संख्या 85 ख तक पाठ किया था। आज हम फिर से उसे एक बार याद कर लेते हैं, तत्पश्चात हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। हरिओम। मोहि भगत प्रिय संतत बिचारी सुनु काग रामा, काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग रामा। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। ऐसा प्रभु श्री राम जी काक भुषुंडी जी को कहते हैं। हरिओम। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊं तोही, सुनु मन धरु सब तजि भजू मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूं, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, यानी कि इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव है। वे सभी मुझे प्रिय है क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तिन्ह महु निगम धर्म अनुसारी। तिन्ह मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूं ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को यानी कि कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त यानी कि वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति यानी कि आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य यानी कि निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंच की न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति निचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो,
वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 86 का पाठ करेंगे। हरिओम। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग रामा। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग रामा। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काग, सावधान होकर सुन। हरिओम। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण यानी कि स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। जो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान यानी कि मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक यानी कि पशु पक्षी, देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरी दाया, तिन्ह मह जो परिहरि मद माया। भजई मोहि मन बच अरु काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 87 क का पाठ करेंगे। हरिओम। पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई रामा। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई रामा। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर सोरठा संख्या 87 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। सत्य कहूं खगतो ही रामा, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भजु मोहि रामा, परिहरी आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र यानी कि अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है।
ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। हरिओम। कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिरे सुभज सुनिरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरु काना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानही नैना, कहीं किमिस कहीं तिन्हि नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कहीं मृदु बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। हरिओम। अभी हम यहाँ पर सोरठा संख्या 88 क का पाठ करेंगे। हरिओम। जेहि सुख लागी पुरारी रामा, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी रामा, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। हरिओम। अभी हम यहाँ पर सोरठा संख्या 88 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। सोई सुख लवलेस रामा, जिन्ह बारक सपने हूँ लहे हूँ। ते नहीं गनहि खगेश रामा, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। हरिओम। मैं पुनि अवध रहे हूँ कछु काला, देखे हूँ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने
भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमी मोहि नचावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभु ताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूं। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। हरिओम। अभी हम यहाँ पर सोरठा संख्या 89 क का पाठ करेंगे। हरिओम। बिनु गुर होई कि ज्ञान ज्ञान रामा, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावही वेद पुराण रामा, सुख किलहि हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर सोरठा संख्या 89 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। को विश्राम की पाव रामा, तात सहज संतोष बिनु। चलई की जल बिनु नाव रामा, कोटि जतन पची पची मरिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? हरिओम। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। विज्ञान यानी कि तत्वज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश यानी कि पोल पा सकता है?
श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सिल की मील बिनु बुध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील यानी कि सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज यानी कि अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवन्यु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख यानी कि आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। हरि ओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 90 क का पाठ करेंगे। हरि ओम। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि, बिनु द्रवहीन रामू रामा। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्रामू रामा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते यानी कि ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हरि ओम। अभी हम यहाँ पर सोरठा संख्या 90 ख का पाठ करेंगे तथा उपरांत रोज की भांति श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे आज के लिए अपनी वाणी को विराम देंगे। हरि ओम। अस विचारी मति धीर तजी, अस विचारी मति धीर रामा। तजी कुतर्क संशय सकल, भजऊ राम रघुबीर रामा। करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हरि ओम। तो चलिए अभी हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरि ओम। श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन घन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की,
कीरति कलित ललित सिंह पीकी आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पीकी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनी विषय रस पीकी सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह पीकी आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।